पति की हत्या कर शव बाथरूम में दफनाने के बाद अब रूबी पछता रही है। मैनपुरी के रहने वाली रूबी का विवाह करीब 16 साल पूर्व भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा के साथ हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच सुरेंद्र शर्मा और उसके भाई अनिल शर्मा परिवार के साथ आगरा में आकर रहने लगे। शराब की लत ने सुरेंद्र शर्मा की जिंदगी में जहर घोल दिया। जेठ की तहरीर पर लिखी गई तहरीर पर पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। रेणुका धाम देहतोरा में सुरेंद्र शर्मा की हत्या प्लानिंग के साथ की गई थी। शराब पीकर आए दिन मारपीट से परेशान पत्नी रूबी ने मौत की नींद सुलाने का प्लान तैयार कर लिया था। सुरेंद्र शर्मा की हत्या 18 मई को की गई थी। इससे पहले रूबी ने हरिनगर कॉलोनी वायु विहार में रहने वाले अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया। रूबी ने जेठ से कहा कि पुलिस किसी मामले में घर पर आ रही है, इस वजह से मम्मी और दोनों बच्चियों को आकर ले जाएं। रूबी की बात सुन सुनील घबरा गए। उन्होंने पूछा कि पुलिस क्यों आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं दिया। अनिल मां कमला देवी और सुरेंद्र की बेटियों को लेने रेणुका धाम पहुंचे, लेकिन रूबी सास कमला देवी और बेटियों को लेकर घर के बाहर दुकान के पास खड़ी मिली। रूबी ने जेठ अनिल शर्मा से कहा कि आप मम्मी और बच्चियों को घर ले जाओ, पुलिस को मैं संभाल लूंगी। बाद में रूबी ने बोल दिया कि मैंने पुलिस को 5000 रुपए देकर शांत करा दिया है। रूबी की बेटी का कहना है कि पापा मम्मी से शराब के लिए पैसे मांगते थे, पैसे न देने पर मारपीट करते थे। इस बात का आए दिन झगड़ा होता था। अब बहुत दिनों से तो नहीं आता, पहले ही हुआ था। अब तो कोई चाचा के वहाँ पे लड़ाई हो रही थी बस। अब चाचा से लड़ाई हो रही थी। कौन चाचा? क्या नाम है? क्या बात बोले थे? पता नहीं। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? भरतपुर। हैं? भरतपुर। अच्छा, मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई होती थी? नहीं, कभी भी? पहले होती थी। क्या बात बोले थे? ऐसे ही पापा पैसे मांगते थे मम्मी से, हाँ। इस वजह से लड़ाई होती थी। तो पैसे नहीं देते तो आपके साथ ही मारपीट होती थी? आपके साथ पापा मारपीट करते थे? नहीं, चिल्लाते थे। क्या कहते थे? पता नहीं, ऐसे चिल्लाते थे। हाँ। मम्मी को मारते थे। अच्छा। सिकंदरा के रेणुका धाम में 18 और 19 जून को पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या करने के बाद शव बाथरूम में दबाया और रूबी भी अपने जेठ अनिल शर्मा के घर हरिनगर पहुंच गई थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं थी। हत्या का राज खुलने पर पता चला कि रूबी ने सास कमला देवी की मिलने वाली पेंशन भी ATM से निकाली थी। अनिल शर्मा का कहना है कि रूबी की शादी करीब 16 साल पूर्व सुरेंद्र शर्मा के साथ हुई थी। रूबी का मायका मैनपुरी में बताया गया है। विवाह के बाद रूबी का मायके वालों से कोई संबंध नहीं है, उनका आना जाना भी नहीं रहता। अनिल शर्मा के पिता के देहांत में मायके वाले आए थे। पति की हत्या कर जेल की चारदीवारी के अंदर पहुंची रूबी की पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है। उसकी माँ है, उसकी भाई है, उसकी बहन है, उनसे उन सबका रिश्ता खत्म है। वो लोग उससे ज्यादा मतलब रखते नहीं थे क्योंकि उसका व्यवहार खराब था। अब पैरवी के लिए तो भाई अब अगर उन लोगों में से कोई आना चाहेगा तो वो नहीं करे पैरवी, लेकिन हम लोगों में से तो जब हमने मुकदमा दायर किया है तो हम तो पैरवी का कोई मतलब ही नहीं है। तो सजा दिलाना चाहेंगे आप? हम तो भाई जब भाई मेरा गया है तो मैं तो यही साबित करूंगा ना कि ये दोषी है, वो हकीकत में दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और तो मैं तो सजा के लिए ही हूँ। भाई मैंने अपना तो भाई खोया है, उसके बच्चे हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं उसके, तो उनको तो मिलेगा भाई। तो उधर से कोई पैरवी नहीं होगी, आपकी तरफ नहीं होगी, तो अब पैरवी करने वाला कोई है नहीं। अब क्या होगा उसका? पैरवी क्या, उसको फिर अब सजा होगी और क्या होगा। जिस तरीके से किया है, वो मामा का लड़के का क्या मामला, किससे झगड़ा हुआ? वो वैसा मैटर नहीं था कोई, वो पर्सनल वैसे ही आपस में दोनों में कानसूनी हुई थी बस। भाई भाइयों में जैसे होता है। अच्छा। कोई वैसा लड़ाई झगड़ा नहीं था कि कोई किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो जेल जा रही है आज, और अब वो तो भाई जो जुर्म करेगा उसकी सज़ा तो मिलनी है, निश्चित बात है। अब आदमी 1.5 महीने से हमें गुमराह कर रहा है। अब 1.5 महीने से गुमराह करने में उसने पुलिस वालों को भी पीछे नहीं छोड़ा, हमें भी पीछे नहीं छोड़ा। जब जाके वो 1.5 महीने बाद हमें कन्वेंस कर रही है कि वो भी बहुत उससे, जब मैंने उससे प्यार से पूछा, मैंने तुझे कोई सज़ा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, मैंने कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैंने मेरी फैमिली तेरे साथ खड़ी है, मैंने कि तुम लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, जब तक मैं हूँ मैं कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, तो वो आप बता रहे थे कि उसने आपको गुमराह किया कि पुलिस वाले आ गए हैं, 3000 रुपये दे दिए। 18 तारीख को इसका कॉल आया मेरे पास में सुबह 10 बजे। इसने मेरे कहा कि कोई पर्सनल मैटर है, कोई पुलिस आने वाली है, आप ऐसा करो यहाँ से माँ और बच्चों को दोनों को ले जाओ। तो मैं माँ और बच्चों को दोनों लेने, मैंने कहा चल ठीक है मैं घर आ जाऊँ। बोली आप घर मत आना। मैंने कि तो कहाँ आना है? बोली मैंने बाहर दुकान पे बच्चों को बैठा दिया है, माँ को बैठा दिया है, वहाँ से ले जाना।
तो मैं माँ और बच्चों को दोनों को वहाँ से लेके आ गया। फिर रास्ते में वो खड़ी भी मिली थी, मैंने उससे कहा था, मैंने कि तू नहीं चल रही है साथ? बोली नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि अगर कोई पुलिस वाला आएगा तो मैंने ताला लगा दिया है बाहर। और मैंने कि सुरेंद्र का है? बोली वो अंदर सो रहे हैं, अभी मैं उनको जगाना नहीं चाह रही हूँ, वो फिर उठाएंगे तो फिर वो कहेंगे मुझे जाना है कहीं, इसलिए वो अभी सो रहा है। और मैं पुलिस वालों से कहलवा दूंगी कि ताला लग रहा है, तो वो लौट जाएंगे। जब वो चले जाएंगे तो फिर मैं इनको बच्चों को बुला लूँगी। लेकिन फिर जब वो 18 तारीख को कोई मैटर नहीं आया, 18 तारीख को फिर उसका थोड़ी देर बाद कॉल आता है, आधा घंटे बाद, कि वो यहाँ से 5,000 रुपये लेके चले गए। मैंने कि यार अभी तो मैं घर भी नहीं पहुँचा हूँ बच्चों को लेके, मैंने कि वो चला भी गया, अभी तो मैं सो रहा था। पूछा नहीं आपने कि क्या मैटर है? मैंने उससे ये कहा था, मैंने कि क्या बात है, क्या है? बोली वहाँ से फ़ोन आया है इस तरीके से, वो पुलिस आने वाली है, तो पुलिस से डर के मारे मैंने इनको सबको हटा दिया यहाँ से। अच्छा। मैंने कि ठीक है चल कोई बात नहीं, मेरे पास में है बच्चे। फिर 18 तारीख को ये सारा दिन वहाँ रुकी है अकेली, 18 को रुकी है, 19 को रुकी है। ये 2 दिन इसके लिए थे, ये अपनी जो कारनामा है उसको 18-19 में कर दिया। 18-19 में इसने उनका अंतिम संस्कार जो करना था, यानी गड्ढे में गाड़ना, जो भी था इसकी प्रक्रिया, उसको अंजाम दिया इसने। 19 के बाद फिर शाम को इसका मेरे पास में कॉल आता है कि मैं यहाँ इंतजार कर करके परेशान हो गई हूँ, अभी तक तो उनका कोई फ़ोन आया नहीं है, आप मुझे भी ले जाओ। सुरेंद्र की वाइफ का। सुरेंद्र तो कर दिया उनने 2 दिन में गड्ढा बड्ढा काट के। अब ये इसका मेरे पास 19 तारीख को आया, 19 तारीख को मैं इसे ले आया अपने साथ। वो भी यहाँ करीबन ये मेरे पास में 6-7 दिन रहे हैं। माँ बच्चे और रूबी। 19 तारीख के बाद 19 तारीख के बाद में माँ, दोनों बच्ची हैं और रूबी मेरे घर रहे हैं 6-7 दिन। 19 से? हाँ, 19 तारीख से। अच्छा। और फिर ये 26 तारीख को मैंने जब इन लोगों से डिस्कस करके फिर मैंने कहा कि भाई मैंने काफ़ी टाइम हो गया, वो नहीं आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को मैंने पुलिस की वो लेनी चाहिए मदद, तो मैंने कि आप लोग जाके गुमशुदा वगैरह की तो रिपोर्ट लिखाओ, मैंने काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर इन्होंने 26 तारीख को गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है। रूबी ने वहाँ जाके गुमशुदा है मेरा आदमी, और इतने तारीख को गया था, वापस नहीं आया है, फलाना चीज़ें, उनने सारी चीज़ें उनको बताई। 28 तारीख को 26 तारीख के बाद में फिर ये टहलाती रही, वो पुलिस वाले काम करेंगे। मैंने फिर इससे ये कहा था, मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि वो उनके कागज़ वगैरह, उनका मोबाइल वगैरह, डिटेल वगैरह आप दें तो हम उनसे जानकारी करें। मैंने इससे बोला तो मैंने कि तू जाके ये सारी चीज़ें वहाँ देखिए, मैंने मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं तेरे साथ जा सकूँ। मैंने चौकी तेरे घर के पास है, मैंने चली जा दरोगा जी मंगाने, उनको कागज़ और फ़ोन वगैरह दिया। अब इसने कहा कि अगर मैं कागज़ दे दूँगी, फ़ोन दे दूँगी तो बात बढ़ेगी और ये होगा वो होगा, वो आ जाएंगे अपने आप, रहने दो, पुलिस वाले ढूंढ तो रहे ही हैं। चलो इसने करीबन काफ़ी टाला, इसने करीबन 45 दिन टाल दिए। फिर जब ज़्यादा ही शक हुआ मुझे तो फिर मैंने इसका बैंक, यानी मेरी माँ की जो पेंशन आती है, मैंने उसका स्टेटमेंट निकलवाया। अब स्टेटमेंट निकलवाया, इसने मुझसे कहा कि 1 तारीख को पेंशन नहीं आई है, और पेंशन मैंने 1 तारीख को देख लिया था, उसमें आई है। मैंने इससे पूछा ATM कहाँ है उसका, माँ की पेंशन का? बोली ATM तो यहीं कहीं पड़ा होगा, लेकिन हमें उसका पिन कोड नहीं पता है। 1 तारीख को उसी ATM से इसने 6,000 रुपये निकाले हैं। ATM का पिन कोड नहीं पता है इसे, लेकिन 6,000 ATM से ही निकाले हैं। तो उसके बाद में इसने जो भी है पेटीएम वगैरह से अपने ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी करे हैं, जिसको करे हैं, मुझे उससे शक हुआ। फिर मैंने दूसरे महीने की भी पेंशन निकालने के बाद में फिर यही चीज़ ट्राई करी। मैंने अब की बार देखता हूँ ये क्या बोलती है, वही चीज़ उसने इस महीने बोली। जब कहीं जाके मैंने उससे पूछा था, मैंने कि देख कोई बात है बता दे, मैंने पैसे की कर कोई बात हो रही है। नहीं, रूबी ही निकालती है, सुरेंद्र के हाथ में रहता था, माँ सुरेंद्र के पास ही रहती थी। पैसे का मैटर वही सॉल्व करता था, क्योंकि माँ को दिखता नहीं है, बैंक जा नहीं सकती हैं। 32,000 पेंशन मिलती है, और हम लोगों को बताती थी वो 28,000 मिलते हैं। रूबी तो मैंने उससे ये कहा था, मैंने कि 28,000 मिलते हैं, तो चल मैंने कोई बात नहीं 28,000 मिलते होंगे। हमने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं, लेकिन हमने जानकारी, स्टेटमेंट वगैरह सारे निकलवा लिए, बैंक सारे मैंने निकलवा लिए। दिनांक 26/5/2026 को रूबी शर्मा निवासी दहतौरा द्वारा थाना सिकंदरा पर यह सूचना दी गई कि 18/5/2026 से उनके पति सुरेंद्र शर्मा उम्र 45 वर्ष लापता हुए। इसी क्रम में थाना सिकंदरा द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई एवं जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में कल 3 जुलाई 2026 को यह ज्ञात हुआ कि रूबी शर्मा द्वारा ही अपने पति की हत्या कर अपने ही घर के बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं उसके ऊपर फर्श बनवा दी गई है। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा फर्श तोड़वाई गई, तो उसमें से शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।
और अभियुक्ता रूबी शर्मा को हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता से पूछताछ और अन्य साक्ष्य संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि रूबी शर्मा द्वारा अपने पति को 15 से 20 नींद की दवाई देकर उनकी हत्या की गई एवं स्वयं भी उनको गाड़ दिया और उसके बाद उस पर प्लास्टरिंग करके फर्श डलवा दी गई। मोटिव के संबंध में जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि सुरेंद्र शर्मा अल्कोहल का सेवन करके रूबी शर्मा के साथ मारपीट करते थे, इसीलिए आक्रोश में आके उन्होंने ये कदम उठाया। उपरोक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। रूबी शर्मा की गिरफ्तारी करके उनको रिमांड के लिए भेज दिया गया है और अन्य एंगल्स पे जांच प्रचलित है। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनिल शर्मा का कहना है कि रूबी ने उसके भाई सुरेंद्र शर्मा की हत्या की है। ऐसी महिला को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पैरवी के सवाल पर अनिल का कहना है कि भाई की हत्या में उन्होंने सिकंदरा थाने पर मुकदमा लिखाया है। रूबी की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। मायके वालों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। मायके और ससुराल पक्ष से कोई पैरवी नहीं करेगा। अनिल शर्मा का कहना है कि रूबी को सजा होनी चाहिए। सुरेंद्र शर्मा की मौत के बाद दोनों बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।